क्या आपको सिटिंग पोजीशन में दर्द होता है? क्या आपको स्टूल्स करते वक्त दर्द होता है? क्या आपको स्टूल्स के वक्त ब्लीडिंग होती है? क्या आप हर वक्त डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं? क्या आपको हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है? अगर हाँ, तो ये पाइल्स के लक्षण हैं और आपको ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सबके चहीते शो में, जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। फ्रेंड्स, पाइल्स एक बहुत ही सीरियस और डिस्कम्फर्टिंग किस्म की प्रॉब्लम होती है। इसको नज़रअंदाज ना करें। क्या आयुर्वेद में पाइल्स का कोई सटीक उपचार है? इसी विषय पर हमें नॉलेज देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत को, उसके रेलेवेंस को, उसके साइंटिफिक ट्रीटमेंट को बता रहे हैं, फैला रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंच जाए घर घर में, जिससे हर घर में आ जाए नेचुरल हेल्थ। जी हाँ, वो हस्ती हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे पाइल्स के बारे में। अगर आप या परिवार में से कोई भी पाइल्स की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो सेहत का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 012940404004। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि लोगों को बवासीर क्यों होता है और उन्हें इस बात को छुपाना क्यों नहीं चाहिए? Why they should go ahead and find the treatment for it? देखिए, बिल्कुल सही पूछा आपने। काफ़ी लोग शर्माते हैं, वो दे फील लाइक कि कुछ ऐसी एम्बेरसिंग कोई बीमारी हो गई है उनको। जी। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि रोग कोई भी हो, उसे सबसे पहले तो कोई छिपाने की ज़रूरत नहीं, उसे तुरंत ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। पाइल्स, हेमोरॉइड्स भी इनको बोलते हैं, बवासीर आम भाषा में कहते हैं, ये कॉमन रोग है, बहुत सारे लोगों को होता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आयुर्वेद में भी इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। अर्श के नाम से पूरा एक रोग जो डिस्क्राइब किया गया है। एक होता है रक्तार्श, रक्तार्श कहते हैं खूनी बवासीर जिसको कहते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स। दूसरा होता है शुष्कार्श, यानी कि बादी बवासीर उसको कहते हैं, आमतौर पर नॉन ब्लीडिंग पाइल्स जो होते हैं। और इसके अलावा दो तरह के पाइल्स और होते हैं, एक इंटरनल पाइल्स जो अंदर होते हैं और एक एक्सटर्नल पाइल्स जो बाहर की तरफ आपको कई बार महसूस भी होते हैं, दिखते हैं। कारण क्या होता है? पहले कारण को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी रोग के निवारण के लिए हमें उसका कारण जानना ही चाहिए। बिल्कुल। तो कारणों के बारे में थोड़ा मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ शिल्पा जी, आपकी इजाज़त हो तो। पाइल्स जो है वो तीनों दोषों से होता है, वात, पित्त, कफ, तीनों के प्रकोप से होता है। जो खूनी बवासीर जिसको हम कहते हैं, उसमें मुख्य रूप से पित्त और रक्त दोष में तो पित्त होता है, लेकिन हमारा जो ब्लड है वो भी दूषित हो जाता है उसमें। और जो बादी बवासीर होती है, सूखी बवासीर या उसको नॉन ब्लीडिंग पाइल्स जिसको हम कहते हैं, उसमें वात और कफ दोष का प्रकोप होता है। ये तो आपको मैंने थोड़ा टेक्निकल भाषा में समझा दिया। कब्ज़ जो है इसका बहुत बड़ा कारण है। जिन लोगों का पेट साफ़ नहीं होता और शौच के समय जो लोग थोड़ा स्ट्रेनिंग करते हैं, थोड़ा जोर लगाते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, उनको फिशर भी हो जाते हैं। और अधिक खड़े रहने का काम जिनका होता है, जो दिन भर खड़े रहते हैं, खड़े होकर ही काम करते हैं, या जो लोग बहुत अधिक बाइक की सवारी करते हैं या साइकिल चलाते हैं। पुराने समय में लिखा है कि जो बहुत ज़्यादा घोड़े की सवारी करते थे, आज भी अगर कोई घोड़े की सवारी ज़्यादा करता है तो उसको हेमोरॉइड्स हो सकते हैं। दूसरा जो है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत इसमें महत्वपूर्ण होता है। जो लोग अधिक मिर्ची मसालेदार भोजन खाते हैं, गरम तासीर का जो भोजन होता है, जो हीटिंग वाला खाना होता है, उनको आमतौर पर ब्लीडिंग बहुत जल्दी हो जाती है। एंड नॉट टू फॉरगेट मानसिक तनाव। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ, हर रोग में आपको ये बताता हूँ कि मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा एक कारण है बहुत सारे रोगों का। और बवासीर जो है या पाइल्स, इसको लाइटली नहीं लेना है। ये रोग जो है जब थोड़ा एडवांस स्टेज में चला जाता है तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन घबराना नहीं है। हम लोग हैं जीवा में जो है, हम पाइल्स हो, चाहे आपको फिशर हो, चाहे फिस्चुला जिसको भगंदर बोलते हैं, सब का इलाज अच्छी तरह से करते हैं। और जो जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग छिपाते हैं,
तो कुछ लोग जो है वो शर्म के कारण जो है पाइल्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, फ्रेंड सर्कल में भी डिस्कस नहीं करते, फैमिली में भी नहीं बताते। तो डॉक्टर से कोई शर्माना नहीं चाहिए आपको। किसी भी रोग को अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये रोग आगे चल के बहुत गंभीर बन जाते हैं और पाइल्स तो बहुत कष्टदायी होता है। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि पाइल्स के कौन से प्रकार होते हैं जी। और आयुर्वेद में इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? तो पाइल्स के कई ग्रेड होते हैं, जी। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। तो आयुर्वेद में जो है, वैसे तो जो पाइल्स है या बवासीर या अर्श हम इसको कहते हैं, इसकी बहुत अच्छी चिकित्सा है। और जीवा में तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे विश्व के पेशेंट आते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम इसका रूट कॉज पता लगाते हैं। जीवा का आपको अब प्रोटोकॉल मालूम चल गया होगा सबको। उसके बाद हम क्या करते हैं, पर्सनलाइज्ड दवाई देते हैं उसको। जी। और यदि बवासीर बहुत क्रॉनिक नहीं है, एडवांस स्टेज में अभी नहीं पहुंची है, तो बिल्कुल आपकी जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है उससे 4-6 महीने में ही ठीक हो जाता है। ये मैं अगेन डेटा के आधार पर आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ। उसमें लेकिन दवाई के साथ साथ उनको डाइट, परहेज वो भी करना पड़ता है। और अगर बहुत क्रॉनिक हो जाता है जब ये रोग, तो फिर हमारे यहाँ है क्षार सूत्र चिकित्सा। बहुत बढ़िया एक चिकित्सा है, उसमें मेडिकेटेड थ्रेड बनाए जाते हैं। वो पाइल्स के जो जड़ पे उसको बांध दिया जाता है, धीरे धीरे अपने आप कट के वो गिर जाता है। तो अगर मैं डेटा आपके साथ शेयर करूं यहाँ पर, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, तो टोटल केसेस हमारे डेटाबेस में 19,696 19,696 पेशेंट्स हमारे डेटाबेस में हैं। और इसमें देखें तो 4 ग्रेड्स, मैंने आपको शुरू में बताया कि ग्रेड्स होते हैं, 4 ग्रेड्स होते हैं। पहला ग्रेड क्या होता है कि इसमें जो मस्से होते हैं वो आपको मस्से फील नहीं होते, अंदर कहीं पर थोड़ा स्वेलिंग होती है, बस इसको फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं। वहाँ सूजन होती है, ब्लीडिंग भी उसमें हो सकती है, कभी कभार नॉर्मली ब्लीडिंग इसमें नहीं होती, बहुत माइल्ड ब्लीडिंग कभी कभार हो सकती है। ग्रेड 2 में क्या होता है कि स्टूल पास करते समय जो पाइल्स हैं वो बाहर निकल आते हैं, वहाँ पर एक हेमोरॉयड बन जाता है, मस्सा बन जाता है, वो बाहर निकल आता है। और तीसरा जो है, तीसरा ग्रेड, ये थोड़ा समझने वाली बात है। इसमें क्या होता है कि पाइल्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं स्टूल पास करते समय, बट वो अपने आप अंदर नहीं जा सकते, मैनुअली उसको अंदर करना पड़ता है। कई लोग होंगे इस तरह के, उन्होंने हमें भी लोग बताते हैं आके कि बाहर निकलते हैं, तो फिर उनको अंदर करना पड़ता है। और 4th ग्रेड में क्या होता है कि परमानेंटली जो है वो पाइल्स बाहर ही रहते हैं, वो केवल स्टूल पास करते समय बाहर नहीं आते, परमानेंटली बाहर रहते हैं। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा रिलीफ के बारे में यहाँ बताना चाहूँगा। जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के जो पाइल्स होते हैं, दे आर ईजीली मैनेजेबल विद मेडिसन्स, डाइट, जो हम परहेज बताते हैं। और जैसे मैंने बोला 4 से 6 महीने, कई बार तो 2-3 महीने में इलाज उनका हो जाता है, 4 से 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और जो ग्रेड 3 एंड 4 के होते हैं, जो उनको जो है क्षार सूत्र की ज़रूरत पड़ती है, उसके बगैर वो नॉर्मली नहीं वो ठीक होते, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो वहाँ मेडिसिन भी देनी पड़ती है और साथ में क्षार सूत्र चिकित्सा हम करते हैं। 80% केसेस में हमने देखा है कि फिर वो रेकरेंस नहीं होता, परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप में से भी कोई पाइल्स की प्रॉब्लम से या किसी और दूसरी प्रॉब्लम से परेशान है, सफ़र कर रहे हैं, तो अपना पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाने के लिए आप जीवा के क्लिनिक्स पर जाके डॉक्टर से बात कर सकते हैं, या फिर वीडियो कॉल या वॉइस कॉल द्वारा भी बात कर सकते हैं। नोट कीजिए हमारा सेहत का नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 012940404004। डॉक्टर साहब, अब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कोई केस स्टडी आप हमारे साथ शेयर कर सकें प्लीज़। जी डेफिनेटली, बिल्कुल केस स्टडी आपके साथ शेयर करेंगे, दर्शकों के साथ भी शेयर करेंगे। और जैसा मैं अभी आपको समझा रहा हूँ शुरू से, जब से हमने ये एपिसोड शुरू किया है, कि पाइल्स की प्रॉब्लम अगर आपको है, हेमोरॉइड्स हैं, किसी भी ग्रेड के हैं, पुराने हैं, क्रॉनिक हो गए हैं, बाहर लटक रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं, जो भी ग्रेड मैंने समझाया आपको, तो कोई टेंशन नहीं चाहिए आपको। क्योंकि हम लोग जब चिकित्सा करते हैं तो आपको एक प्रॉपर एक औषधि, हम उसको कहते हैं आयुर्वेद में, औषधि मतलब एक मिश्रण होता है, कई तरह की दवाइयाँ मिक्स करके देते हैं। और उसके साथ साथ, जैसा मैं बार बार समझाता हूँ, डाइट चार्ट तो मैं बताता हूँ, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल। इसको कभी कभार हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो मेडिसिन भी खा रहे हैं और हम जो परहेज़ भी कर रहे हैं, फिर भी हमारा रोग ठीक नहीं हो रहा है। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी जीवन शैली जो है उसमें गड़बड़ है, और वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल हो गई है। मैं देख रहा हूँ जिसको भी देखो
सोने का कोई टाइम नहीं है लोगों का। ऐसा व्यक्ति तो कोई ही मिलेगा आपको जो 10 बजे सो जाता है। कोई शायद एक आध कोई व्यक्ति मिलता है जो कहता है कि मैं 10 बजे सो जाता हूँ। वैसे तो 9 बजे सो जाना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से, पर चलो थोड़ा सा हम रिलैक्स करते हैं उसको 10 बजे, लेटेस्ट बाय 11 लेटेस्ट। लेकिन 12, 1, 2, 3, 4, कुछ तो लोग 4 बजे सोते हैं सुबह। तो लाइफस्टाइल अगर आपका बिगड़ेगा, रात्रि जागरण यदि आप करेंगे तो नहीं ठीक होगा पाइल्स आपका। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं केस स्टडी की। जी। तो केस स्टडी आपके साथ हम पाइल्स की शेयर कर रहे हैं आज। ये जो पेशेंट है हमारी जो दिल्ली में पीतमपुरा की क्लिनिक का ये केस है, और ये पेशेंट लगभग 1.5 साल से पाइल्स के रोग से पीड़ित था। काफ़ी सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी इसको थी, बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती थी, पेट साफ़ नहीं होता था, साथ में जो है स्टूल पास करते समय उसको बहुत पेन होता था, थोड़ा सा वहाँ पर इचिंग भी होती थी, जलन भी होती थी, और कभी कभार उसको ब्लीडिंग भी होती थी। ये सारे लक्षण लेकर के ये पेशेंट हमारे पास आया और 1.5 साल से परेशान था। पहले भी कई जगह उसने उपचार कराया लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। हमारे पास जब वो आया, जैसे मैंने शुरू में बोला कि पाइल्स का जो रोग है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 4 महीने उसने मेडिसिन्स ली अलॉन्ग विद डाइट, और जो भी हमने उसको निर्देश दिया वो सारा उसने फॉलो किया बहुत अच्छी तरह से। ये हम इसकी सराहना करते हैं इस पेशेंट की कि उसने सब चीज़ को अच्छी तरह से फॉलो किया। जो भी हमारे डॉक्टर ने उसको निर्देश दिए उसने पूर्ण रूप से उसको फॉलो किया। 4 महीने के अंदर बिल्कुल उसका रोग ठीक हो गया। तो ये है आयुर्वेद का चमत्कार, इसको कहें आप, या आप कहें ये है आयुर्वेद जो है एक साइंस है। आयुर्वेद एक लॉजिकल, एक रैशनल, एक नॉलेज है, एक मेडिकल सिस्टम है, कुछ भी आप इसको समझें। आपसे केवल इतना ही निवेदन है मेरा सभी का कि आयुर्वेद को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करें। केवल यहीं दिमाग में मत रखें कि आयुष काढ़ा पी रहे हैं और तुलसी ले रहे हैं, गिलोय ले रहे हैं, बस इसी तक सीमित मत रह जाइए। ये कंप्लीट मेडिकल साइंस है, और इससे बड़ी और इससे होलिस्टिक मेडिकल साइंस कहीं नहीं मिलेगी आपको। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 7042404040 पर कॉल करिए। इससे पहले कि अगला सवाल पूछूं, एक पेशेंट है जो वीडियो कॉल के माध्यम से अपना सवाल हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखते हैं। जी, मैं फरीदाबाद हरियाणा से बात कर रही हूँ। डॉक्टर जी, मेरे दिन पर दिन हेयर लॉस होता जा रहा है बहुत ज़्यादा, और मेरे बहुत ड्राई हेयर्स है। पिछले 6 महीने से तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। क्या मुझे इस चीज़ का उपचार मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा उपचार। जब आपने कॉल किया है और आपने जो है अपनी समस्या बताई है तो उसका उपचार बताना तो हमारा काम है। नंबर 1 तो वात अगर प्रकोपित है तो वो बालों को रूखा सूखा कर देगा, या आपकी वात प्रकृति है तो भी बाल ड्राई रहते हैं। और इसके अलावा दूसरा कारण आजकल जो आपने देखा होगा, युवा वर्ग के लोग भी आजकल बालों में तेल लगाते नहीं हैं। जी जी। और केमिकल्स बहुत लगाते हैं, बहुत ज़्यादा शैम्पू, हाइलाइटिंग और वो स्ट्रेटनिंग और पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे इतना मालूम है कि जो कुछ करते हैं उससे बाल ख़राब होते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि हम जो है अपने कारण को नहीं देख रहे हैं और दुनिया भर में जो है इलाज कराने के लिए चल देते हैं। दुनिया भर में जाते हैं कि ये इलाज करा लें, बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि किसी व्यक्ति को अगर हम जब सरल उपाय बता दें जी जी और उससे वो ठीक हो जाए तो उसको विश्वास नहीं होता। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना पैसा आप ख़राब करते हैं। अब आपके बालों की बात करें तो बालों में थोड़ा तेल लगाइए। भृंगराज का तेल आप मंगवा लीजिए जीवा से, या आंवले का मंगा लीजिए। दोनों अगर आप सप्ताह में 3 दिन ऑल्टरनेट डेज पे भी ऑयलिंग करेंगे, साथ में हमारा रोजमेरी थाइम का टॉनिक लगाना शुरू कर दीजिए। इंटरनली आंवला खाना शुरू कर दीजिए। आंवला किसी भी फॉर्म में मिल जाए, आंवला टैबलेट मिल जाएगी आपको जीवा में। इसी से आपका काम जो है वो 50% ठीक हो जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने। तो आप करके देखिए। मैं बहुत बारी मैंने देखा है, आई फील सो सरप्राइज्ड कि कॉमन सेंस लगाते ही नहीं है लोग। इसलिए मैं कहता हूँ कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। एग्जैक्टली। तो उसको, और इसी को हम प्रज्ञापराध भी कहते हैं। जी। प्रज्ञापराध का मतलब क्या है, जो हम आपको बार बार कहते हैं, उसका मतलब भी ये है कि बुद्धि लगा ही नहीं रहे,
थोड़ा सा बैठ करके चिंतन कर लीजिए, और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो सेहत का नंबर डायल कर लीजिए, उसी में काम हो जाएगा आपका। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल एडवाइस। और इसी के साथ जीवा आयुर्वेद की पाइल्स की एक्सपर्ट डॉक्टर सपना हमारे साथ जुड़ना चाह रही है। लेट्स वेलकम हर। जी नमस्कार डॉक्टर सपना, वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। नमस्कार, मुझे जीवा हेल्थ शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सपना, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्षार सूत्र चिकित्सा क्या है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सर्जरी? देखिए, क्षार सूत्र जो विधि है, क्षार सूत्र लाइगेशन का जो प्रोसेस है, ये एनोरेक्टल डिजीजेस के लिए किया जाता है, जैसे फॉर पाइल्स के लिए, फिस्चूला के लिए, फिशर के लिए या पाइलोनेडल साइनस के लिए। हाउएवर पाइलोनेडल साइनस एनोरेक्टल डिजीज का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी पाइलोनेडल साइनस के लिए क्षार सूत्र बहुत अच्छा होता है। खासतौर पे कंजर्वेटिव तरीके का अपना एक प्रोसेस होता है। हमारा प्रोसेस इस तरीके का होता है कि जो भी हमारा ट्रैक होता है, जो भी हमारा मस्सा होता है, उसके अंदर हम क्षार सूत्र को टाई अप करते हैं, और जो भी काम सिजर ने करना होता है, कैंची ने करना होता है, वो काम हमारा धागा वहाँ कर रहा होता है। धीरे धीरे से उस डिजीज़ को काटने का काम कर रहा होता है। तो ये बहुत तरीके से सेफ है, इसमें कोई ब्लीडिंग का चांसेस नहीं होता, इसके अंदर कोई स्टूल इनकंटिनेंस जो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर हो जाती है, उस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं रहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर सपना। जी, बहुत अच्छी तरह से समझाया डॉक्टर सपना ने कि क्षार सूत्र कैसे किया जाता है, और बहुत डिटेल में उन्होंने बताया और कैसे हम जीवा में करते हैं। और आपसे भी मेरा निवेदन है कि अगर आपको कोई ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विदाउट एनी डिले यू शुड कॉन्टैक्ट जीवा। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप इस रोग को नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि आगे चल के इसमें कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, और वो कॉम्प्लिकेशंस फिर बहुत सीरियस हो जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, इसलिए कहते हैं कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट करना चाहिए। और असली आयुर्वेद, सही और सच्चा आयुर्वेद तो है जीवा आयुर्वेद ही। जी बिल्कुल। इसी कामना के साथ मैं भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जीवा हेल्थ शो में 4 चांद लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया जी। तो दोस्तों, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप भी किसी भी हेल्थ इशू से परेशान हैं तो जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प आप ज़रूर ले सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं, या फिर आप जीवा के सेहत के नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट नॉर्मल कॉल ही नहीं, लेकिन वीडियो कॉल द्वारा भी आप पर्सनलाइज्ड इलाज का लाभ उठा सकते हैं और अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का उपाय पा सकते हैं। यही है पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद, और पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। तो नोट कीजिए हमारा सेहत का नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।